हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं परफेक्ट एक्शन अकाउंटिंग सॉल्यूशंस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 6 करेंगे। दोस्तों, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या फिर आप किसी भी तरह के अकाउंटेंट का एग्जाम या फिर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों हम आपसे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे, साथ ही दोस्तों उसका एक्सप्लेनेशन के साथ आपको जवाब भी बताएंगे। इस वीडियो को देख करके आप टेस्ट कर सकते हैं कि आप अकाउंट्स के बारे में कितना जानते हैं। दोस्तों, मैं सजेस्ट करूंगा कि जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा उन सारे क्वेश्चन का आंसर आप खुद से देने की कोशिश करें, और साथ ही दोस्तों आप हमें ये भी बताएंगे कमेंट करके कि आपने कितने क्वेश्चंस का सही आंसर दिया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो इस वीडियो सीरीज के पार्ट 5 में जो क्वेश्चंस आपसे पूछा गया था उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन था व्हाट इज परचेज बुक। परचेज बुक क्या होता है? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा इट इज अ सब्सिडरी बुक विच रिकॉर्ड्स क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। जी हाँ दोस्तों, परचेज बुक जो है वो क्या है दोस्तों? सब्सिडरी बुक्स है, जिसमें आप क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड करते हैं। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स का मतलब हुआ कि जिस गुड्स में आप बिजनेस कर रहे हैं उस गुड्स को जब आप उधार में परचेज करेंगे तो उसका एंट्री आप अपने परचेज बुक में करेंगे। क्लियर है? आइए दोस्तों अब आज के क्वेश्चंस को देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स ऑलवेज शो अ डेबिट बैलेंस। ऑप्शन है आपके पास कैपिटल अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट या फिर कैश अकाउंट। दोस्तों, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा अकाउंट है जिसका हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कैश अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस में जो कैश होता है वो बिजनेस के लिए एसेट होता है, और एसेट जब भी बढ़ता है तो उसे क्या करते हैं आप? डेबिट करते हैं। इसलिए दोस्तों कैश का जो बैलेंस है वो हमेशा डेबिट बैलेंस शो करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रिसीव्ड ₹4,900 फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹5,000, पोस्टिंग ऑफ ₹100 विल बी मेड टू। ऑप्शन है आपके पास डेबिट साइड ऑफ राम्स अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ राम्स अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट अकाउंट या फिर क्रेडिट साइड ऑफ डिस्काउंट अकाउंट। अब दोस्तों क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि आपको राम से 5,000 रुपया रिसीव करना था, लेकिन राम ने आपको उसके अगेंस्ट में सिर्फ 4,900 रुपया पेमेंट किया। 100 रुपया का पेमेंट उसने नहीं किया। ठीक है, और ये भी कह दिया कि 100 रुपया का पेमेंट वो नहीं करेगा। तो इस 100 रुपया का एंट्री आप कहाँ पे करेंगे? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट अकाउंट। आइए दोस्तों इसे एक जर्नल एंट्री की मदद से समझते हैं। दोस्तों, जब आप राम से अमाउंट रिसीव करेंगे तो क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे? आपका जर्नल एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, यही जनरल एंट्री होगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 5,000 की जगह पे आपने सिर्फ 4,900 रुपया ही रिसीव किया। ठीक है, तो कैश आपका कितने अमाउंट से बढ़ेगा? 4,900 रुपया से। ठीक है, और साथ ही दोस्तों क्वेश्चन में ये भी कर रहा है कि 5,000 का पूरा सेटलमेंट कर दिया, यानी कि राम को आप कितने अमाउंट से क्रेडिट कर रहे हैं? 5,000 से क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, तो डेबिट साइड का अमाउंट और क्रेडिट साइड का अमाउंट, दोनों साइड का अमाउंट मैच हुआ? नहीं हुआ। 100 रुपया का डिफरेंस है। तो इस 100 रुपया को दोस्तों आप डेबिट साइड में दिखा देंगे और उसका नाम देंगे डिस्काउंट अलाउ, यानी कि 5,000 रुपया आपको राम से रिसीव करना था, जिसके अगेंस्ट में आपने 4,900 रुपया रिसीव किया और आपने राम को 100 रुपया का डिस्काउंट अलाउ कर दिया। डिस्काउंट अलाउ दोस्तों बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इसलिए डिस्काउंट अलाउ को हम डेबिट करेंगे। क्लियर है? इतना करने के बाद दोस्तों आपका जर्नल एंट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस 100 रुपया का एंट्री आपने डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट साइड में किया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पेड टू राम ₹11,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹12,000, पोस्टिंग विल बी मेड इन मोहन्स अकाउंट। ऑप्शन है आपके पास ₹12,000 ऑन डेबिट साइड, ₹12,000 ऑन क्रेडिट साइड, ₹11,500 ऑन डेबिट साइड या फिर ₹11,500 ऑन क्रेडिट साइड। क्वेश्चन को दोस्तों पॉज करके आप खुद से आंसर करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब दोस्तों क्वेश्चन में यहाँ पे कर रहा है कि आपको मोहन को देने थे 12,000 रुपया। ठीक है, 12,000 के जगह पे आपने उसे सिर्फ 11,500 रुपया ही दिया, और साथ ही दोस्तों फुल सेटलमेंट भी कर दिया कि 500 रुपया जो बच गया है वो आप उसको नहीं देंगे। क्लियर है? दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि मोहन अकाउंट में आप किस तरह से एंट्री करेंगे। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ₹12,000 ऑन डेबिट साइड। आइए इसे जनरल एंट्री के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, जब आप मोहन को पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे? मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट, यही एंट्री होगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपको पेमेंट करना था 12,000, आपने कितना पेमेंट किया? 11,500, यानी कि आपके बिजनेस से कैश कितना घट रहा है? सिर्फ 11,500। तो कैश को आपने कितने अमाउंट से क्रेडिट किया? 11,500 से, और मोहन को आपने 12,000 से डेबिट कर दिया क्योंकि यहाँ पे फुल सेटलमेंट किया जा रहा है। क्लियर है? लेकिन दोस्तों ये जर्नल एंट्री अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। इसे कंप्लीट करने के लिए आपको 500 रुपया क्रेडिट साइड में और लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। आपको 12,000 रुपया पेमेंट करना था, उसके अगेंस्ट में आपने सिर्फ 11,500 रुपया पेमेंट किया, तो यहाँ पे दोस्तों आपको 500 रुपया का डिस्काउंट मिल रहा है। और ये जो डिस्काउंट रिसीव है दोस्तों ये बिजनेस के लिए इनकम है। ठीक है, तो इनकम बढ़ेगा तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है? ये एंट्री समझ में आ गई। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि मोहन अकाउंट को 12,000 रुपया से डेबिट किया गया है, यानी कि मोहन अकाउंट के डेबिट साइड में 12,000 रुपया का एंट्री किया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टोटल एसेट इन अ बिजनेस ₹8 लाख एंड टोटल लायबिलिटी इज ₹5 लाख, देन अमाउंट ऑफ कैपिटल इज। ऑप्शन है आपके पास 13 लाख,
3 लाख, 7 लाख या फिर 6 लाख। दोस्तों यहाँ पे आपको बिजनेस का टोटल एसेट दिया हुआ है, बिजनेस का टोटल लायबिलिटी दिया हुआ है, आपको कैपिटल निकालना है। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 3 लाख। ठीक है, कैसे आएगा दोस्तों, तो इसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन की मदद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस अकाउंटिंग इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो कैपिटल का अमाउंट है वो 3 लाख आ जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन लेजर। ऑप्शन है आपके पास ट्रू या फिर फॉल्स। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको सबसे पहले आप लेजर में रिकॉर्ड करते हैं? नहीं, इसे आप सबसे पहले कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। ऑप्शन से आपके पास ट्रू या फिर फॉल्स। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि लेजर में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पोस्टिंग कहते हैं। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ट्रू। जी हाँ दोस्तों, लेजर में जब आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं तो उसे हम बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द जर्नल इज ट्रीटेड एज सब्सिडरी बुक्स। ऑप्शन से आपके पास ट्रू या फिर फॉल्स। दोस्तों क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि क्या जर्नल को सब्सिडरी बुक्स माना जाता है? नहीं दोस्तों, जर्नल अलग चीज है और सब्सिडरी बुक्स अलग चीज है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज लेजर। ऑप्शन से आपके पास सब्सिडरी बुक्स, मेमोरेंडम बुक, प्रिंसिपल बुक या फिर नॉन ऑफ द। दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि लेजर क्या है? सब्सिडरी बुक्स है? सब्सिडरी बुक्स तो नहीं है। मेमोरेंडम बुक है? मेमोरेंडम भी नहीं है। प्रिंसिपल बुक है? तो जी हाँ दोस्तों, लेजर जो है वो प्रिंसिपल बुक है क्योंकि इसमें आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रिंसिपल बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द डेबिट बैलेंस इन नॉमिनल अकाउंट शो। ऑप्शन से आपके पास एक्सपेंस, गेन, एसेट या फिर लायबिलिटी। दोस्तों क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत जो भी लेजर्स बनाए जाते हैं उनमें से किस तरह के लेजर्स का बैलेंस डेबिट बैलेंस शो करता है। दोस्तों नॉमिनल अकाउंट के अंदर इनकम, एक्सपेंस, गेन और लॉस से रिलेटेड लेजर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, इनकम और गेन ये दोनों जब बिजनेस में बढ़ता है तो इसे आप क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट शो करेगा। तो बच गया क्या? एक्सपेंस और लॉस, है ना। बिजनेस में जब भी एक्सपेंस बढ़ेगा और लॉस बढ़ेगा तो उसे आप डेबिट करते हैं। तो एक्सपेंस और लॉस का बैलेंस हमेशा डेबिट शो करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए एक्सपेंस। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द क्रेडिट बैलेंस इन नॉमिनल अकाउंट शो। ऑप्शन से आपके पास एक्सपेंस, गेन, एसेट या फिर लायबिलिटी। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत जो लेजर्स बनाए जाते हैं, जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं, उनमें से किस तरह के अकाउंट्स के बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करते हैं। दोस्तों हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया है कि नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत जो इनकम और गेन से रिलेटेड लेजर्स होते हैं, जो इनकम और गेन से रिलेटेड अकाउंट्स होते हैं, उनका बैलेंस हमेशा क्रेडिट शो करता है। बिकॉज बिजनेस में जब भी इनकम और गेन बढ़ता है तो उसे आप क्या करते हैं दोस्तों? क्रेडिट करते हैं। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गेन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द क्रेडिट बैलेंस इन पर्सनल अकाउंट शो। ऑप्शन से आपके पास अमाउंट पेबल, अमाउंट रिसीवेबल, गेन या फिर ऑल ऑफ द। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड जो लेजर्स होते हैं उन लेजर्स का अगर क्रेडिट बैलेंस हो तो वो क्या होगा? अमाउंट पेबल होगा, अमाउंट रिसीवेबल होगा या फिर गेन होगा। दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि पर्सनल अकाउंट में आप पर्सन से रिलेटेड लेजर्स बनाते हैं। ठीक है, यानी कि क्रेडिटर्स और डेटर्स से रिलेटेड लेजर्स बनाते हैं। बिजनेस में जब आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से ऑन क्रेडिट गुड्स परचेज करते हैं, ठीक है, तो वो दोस्तों आपके बिजनेस के लिए क्या होता है? क्रेडिटर्स होता है। और क्रेडिटर्स का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। और क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? जिसको आपको फ्यूचर में अमाउंट पेमेंट करना है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अमाउंट पेबल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, करंट एसेट्स इंक्लूड्स। ऑप्शन से आपके पास डेटर्स, कैश, बैंक या फिर ऑल ऑफ द। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन करंट एसेट्स हैं। दोस्तों करंट एसेट का मतलब क्या होता है? ऐसा एसेट जिसे एक शॉर्ट टाइम पीरियड में आप आसानी से मनी में कन्वर्ट कर सकें। दोस्तों डेटर्स जो है ये बिजनेस के लिए करंट एसेट्स है। कैश भी दोस्तों बिजनेस के लिए करंट एसेट्स है। और बैंक जो है वो भी दोस्तों बिजनेस के लिए करंट एसेट है। यानी कि तीनों आपके बिजनेस के लिए करंट एसेट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पिटी कैश बुक इज मेंटेन टू रिकॉर्ड ऑल कैश रिसिप्ट, ऑल कैश पेमेंट, ऑल कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट या फिर ओनली पिटी कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ओनली पिटी कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट। जी हाँ दोस्तों, पिटी कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ आप पिटी कैश रिसिप्ट एंड पिटी कैश पेमेंट को रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि छोटे मोटे खर्चे को आप इसमें सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक एज वेल एज लेजर। ऑप्शन से आपके पास ट्रू या फिर फॉल्स। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ट्रू। जी हाँ दोस्तों, कैश बुक जो है वो सब्सिडरी बुक्स भी है और लेजर भी है। ठीक है, जब आप कैश बुक मेंटेन करते हैं तो आपको अलग से लेजर मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द बैलेंस ऑफ पिटी कैश बुक इज एन एसेट, एन लायबिलिटी, एन एक्सपेंस या फिर नॉन ऑफ द अबव।
क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि पिट्टी कैश बुक का जो बैलेंस है वो क्या है बिजनेस के लिए। कैश जो है वो बिजनेस के लिए एसेट है ना, तो पिट्टी कैश का भी जो बैलेंस होगा वो भी दोस्तों बिजनेस के लिए एसेट ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डबल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड्स। ऑप्शन से आपके पास ऑल ट्रांजेक्शंस, कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शंस, ओनली कैश ट्रांजेक्शंस, ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डबल कॉलम कैश बुक में आप किन चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन। ठीक है, जब भी आप डबल कॉलम कैश बुक मेंटेन करते हैं यानी कि जिसमें कैश और बैंक का कॉलम हो, तो उसमें आप कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, परचेज बुक इज अ लेजर, जर्नल, सब्सिडरी बुक्स या नॉन ऑफ दिस। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सब्सिडरी बुक्स, है ना। परचेज बुक जो है वो क्या है दोस्तों, सब्सिडरी बुक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक्स। ऑप्शन है आपके पास ट्रू या फिर फॉल्स। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक में कोई डिफरेंस नहीं है, दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फॉल्स। परचेज रिटर्न बुक में आप परचेज रिटर्न को रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स रिटर्न बुक में आप सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि दोनों अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट आर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, सेल्स बुक, कैश बुक या फिर जर्नल प्रॉपर। आपने उधार में माल परचेज किया तो उसे आप कहां पे रिकॉर्ड करेंगे दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, परचेज बुक। ठीक है, जब भी आप उधार में गुड्स परचेज करते हैं तो उसे आप परचेज बुक में रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, परचेज बुक रिकॉर्ड्स। ऑप्शन से आपके पास क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, कैश परचेज ऑफ गुड्स, बोथ ए एंड बी या फिर नॉन ऑफ दिस। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि परचेज बुक में आप किस तरह के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। जब भी आप उधार में माल परचेज करते हैं तो उसे आप परचेज बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, कैश में अगर परचेज करेंगे तो उसे आप कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, ना कि परचेज बुक में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, परचेज ऑफ फिक्स एसेट ऑन क्रेडिट रिकॉर्ड्स इन। ऑप्शन से आपके पास परचेज बुक, जर्नल प्रॉपर, कैश बुक या फिर नॉन ऑफ दिस। आपको बताना है दोस्तों कि जब आप ऑन क्रेडिट यानी कि उधार में फिक्स एसेट परचेज करेंगे तो उसका एंट्री आप किस बुक में करेंगे। दोस्तों इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे और साथ ही दोस्तों इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। क्लियर है दोस्तों, अगर आपने हमारे इस वीडियो से कुछ सीखा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।